ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद्गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 39। श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि सारे दुख जो है अज्ञान के कारण है। अब अक्सर देखेंगे कि किसी अंधेरी जगह में अगर हमें रख दिया जाए तो एक एक पैर बढ़ाने पे हम बहुत घबराते हैं, डर लगता है, भय लगता है। भय लगता है कि पता ही नहीं यहाँ पर क्या है, कहाँ पर कोई खाई होगी, कोई ऐसी वस्तु होगी जिससे हमारा पैर कट जाए, न जाने कहाँ पर क्या है, नोबडी नोज। हाँ, लेकिन जैसे ही लाइट जलती है तो हमारा एकदम से भय समाप्त हो जाता है। उसी तरह से ज्ञान जैसे ही आता है और हम ज्ञान की रोशनी में चीज़ों को देख पाते हैं तो हमें समझ में आता है कि जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, आत्मा की मृत्यु है नहीं है, हमारी डेस्टिनेशन क्या है। ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं ज्ञान की वजह से, तो भय समाप्त हो जाते हैं। शांति, और भय जब समाप्त हो गया अगर, तो शांति प्राप्त हो गई। हम भय ही तो रहते हैं हमेशा, हम किसी ना किसी भय में तो रहते हैं। नौकरी चली गई तो क्या होगा, मर गए, कोई मर गया तो क्या होगा, कल क्या होगा, आज क्या होगा, शाम को क्या होगा, पैसा आएगा नहीं आएगा, चला जाएगा तो क्या होगा, रिश्तेदारी में ये क्या होगा, कोई नाराज हो गया। मतलब बहुत अलग अलग तरह के भय हैं। बुढ़ापा, बीमारी, रिश्तेदारियाँ, बहुत सारे भय हैं। तो भय हमें हमेशा अशांत रखते हैं। फिर उसके ऊपर से हमारी इच्छाएं और हैं, और ये भय और है कि इच्छा पूरी होगी, नहीं होगा तो क्या होगा, जो इच्छा पूरी हो रही है, कोई चीज़ मिल गई है वो छूट जाएगी तो क्या होगा, इत्यादि। तो जब ज्ञान आता है तो हमें समझ में आता है कि टेम्पररी नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड हमें समझ में आता है। हमें समझ में आता है कि आत्मा का स्वभाव क्या है। तो ये सब समझ में आने के बाद यहाँ बता रहे हैं कि वो आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम पढ़ते हैं। कि पहली बात तो ये कि श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है। तो श्रद्धालु होना बड़ा आवश्यक है। ज्ञान हम सब लोग लेते हैं, बहुत सारे लोग ज्ञान लेते हैं, लेक्चर सुन सुन के ज्ञानी बहुत लोग बन जाते हैं, लेकिन ज्ञान सुन होने के बाद भी वो श्रद्धा नहीं होती। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को पाएंगे जो बहुत कुछ बोलेंगे, अगर उन जैसे कोई भी चर्चा होगी तो बहुत कुछ बोल देंगे गीता के ऊपर, किसी के ऊपर, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ नहीं कर रहे होंगे। इसका मतलब वो सो कॉल्ड ज्ञानी तो है लेकिन श्रद्धालु नहीं है। श्रद्धालु वो है जिसको उस ज्ञान के ऊपर श्रद्धा है और उसको अपने जीवन में अपनाता है, करता है, वो श्रद्धालु है। इसलिए वो वैष्णव है वास्तव में, वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी और वैष्णव में क्या अंतर है? हाँ, कि वैष्णव जो ज्ञान रखता है उस ज्ञान पे, उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट भी करता है, उसको करके दिखाता है, क्योंकि उसकी श्रद्धा है उस ज्ञान के ऊपर। यानी कि वो जो भी बोलता है उसके बोलने में श्रद्धा भी है। इसलिए जब हम किसी वैष्णव से सुनते हैं तो हमारे अंदर परिवर्तन ज़्यादा आता है। और किसी बहुत पढ़े लिखे, क्योंकि आज को आपको पता ही है कि रिलीजन एंड ये जो फिजियोलॉजी, आई थिंक देयर इज अ सब्जेक्ट ऑल्सो जिसमें कि आप लोग इसमें रिसर्च कर सकते हैं, इन ग्रंथों के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, लिटरेचर के ऊपर, वैदिक ग्रंथों के ऊपर। इसमें अलग से एक लाइन ऑफ एजुकेशन है जिसको लोग करते हैं और अलग अलग ग्रंथों को पढ़ते हैं और वो बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं। उनको सब पता होता है कि गीता कौन से साल में बोली गई थी, भागवतम का ओरिजिन क्या है, क्योंकि उन्हें पूरी एनालिसिस करते हैं वो। अब उनको ज्ञान बहुत हो जाता है। ज्ञान तो हो जाता है लेकिन वो श्रद्धालु नहीं होते हैं। इसलिए श्रद्धा जो है पहला स्टेप है भक्ति का, और यही श्रद्धा अल्टीमेटली बढ़ते बढ़ते प्रेम में कन्वर्ट होती है। इसलिए हमको और आपको श्रद्धा जरूर पैदा करनी है। श्रद्धा और डाउट दोनों आपस में विरोधी हैं। व्हेन वी डाउट समबडी, सही कह रहा है, अभी देखता हूँ किताब में, जैसे मैंने कोई श्लोक बोला, मैंने बोला तद विधि पढ़ी पात्रेन, मैंने बोला चौथे अध्याय में ऐसे ढूंढिए, तो आपने कहा नहीं नहीं नहीं, चौथे अध्याय में तो देखो, अभी इसने बोला था चौथे अध्याय में, चौथे अध्याय में है क्या? डाउट, जो भी बोला तो उसको, कई लोगों की नेचर होती है जो भी बोला उसको वेरीफाई करने की बार बार, तो वो डाउटिंग कैरेक्टर है, उसका उद्धार होना मुश्किल है वास्तव में। क्योंकि हम लोग प्रारंभ में जब कहीं पर एडमिशन लेते हैं
या किसी गुरु के अंडर में जाते हैं, तो अंडर में जाने से पहले हम खूब रिसर्च कर लेते हैं कि मुझे इन गुरु के पास जाना है कि नहीं जाना है। बेस्ड ऑन वट एवर क्राइटेरिया, हम जानते हैं कि गुरु होने के क्या क्राइटेरिया हैं। गुरु वही है जो परंपरा में है, जो जो बोलता है वो खुद भी करता है, अपने आप को भगवान नहीं मानता, इत्यादि इत्यादि। तो ये सोच कर, देख के, समझ के आपने किसी को चुना, उसके बाद में डाउट करने का कोई रीज़न नहीं रहता, ना ही कोई बदलने का गुरु को बदलने का कोई फैशन होना चाहिए। हम बहुत लोग देखते हैं कि हमारे इस्कॉन में भी लोग आते हैं और अभी इस साल इनसे दीक्षा लेंगे, अगले साल कहेंगे नहीं जी उनसे लेंगे, अगले साल कहेंगे नहीं जी उनसे लेंगे। उसी तरह वो शिक्षा गुरु भी ऐसे बदलते हैं जैसे लोग सब्जी वाले को बदलते हैं। अब इसकी सब्जी अच्छी नहीं लग रही है, अब दूसरी सब्जी वाले से लेंगे। फिर इसने आज, इस शिक्षा गुरु ने आज डांट दिया या इस काउंसलर ने डांट दिया तो बदल लेते हैं जी, आज इस वाले से करेंगे, अच्छा नहीं है जी। तो ये जो कल्चर है ये अच्छा नहीं है। नेक्टर शॉपिंग ये अच्छी बात नहीं है। वास्तव में जब तक हम एक जगह पे अपने आप को कमिट नहीं करेंगे, एक बहुत अच्छी बात यही है कि जितने भी हम सुनते हैं कि हमारे सीनियर हैं, गुरु हैं, वो बलराम जी की एक्सटेंशन है, एंड ऑल आर कैपेबल, अल्टीमेटली द पावर इज कमिंग फ्रॉम लॉर्ड बलराम। शक्ति का संचार हो रहा है बलराम जी से, राधा रानी से कृपा मिल रही है। इसलिए हम किसी के भी संरक्षण में रहें, यदि हम ईमानदारी से रहें तो हमारा प्रोग्रेस ज़रूर होगी, बिल्कुल 100% ज़रूर होगी। और इतिहास गवाह है इसका। ऐसा नहीं है कि किसी के अंडर में 100 शिष्य हैं तो वो ज़्यादा अच्छा गुरु है, किसी के अंडर में 2 शिष्य हैं तो कम अच्छा गुरु है। क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी तो एकमात्र एक ही शिष्य रखे थे, नरोत्तम दास, और वहीं से हमारी परंपरा आगे चलती है। तो कहने का मतलब है जितने भी वैष्णव हैं जो अपने गुरु परंपरा को मानते हैं और एज इट इज़ फॉलो करते हैं, आप उनमें से किसी को भी एक को लेके उसकी शरणागति में हो जाइए बस। बदलने का सिस्टम, ये कल्चर जो है ठीक नहीं है वैष्णव संप्रदाय में। ऑल्दो वन इज़ फ्री टू एक्सेप्ट एनीबडी एज गुरु, बट आखिर कब तक हम बदलते ही रहेंगे। इसलिए श्रद्धा, हम बात कर रहे थे कि श्रद्धा बड़ी इंपॉर्टेंट है गुरु में, शास्त्रों में। तो इसलिए श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है। इसलिए मैंने बोला खाली ज्ञान से काम नहीं चलेगा, श्रद्धा के साथ जो दिव्य ज्ञान में समर्पित है। अब जो दिव्य ज्ञान में समर्पित है कैसे पता चलेगा? तो दूसरा लाइन है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिसने खाने को, पीने को, पहनने को, सोने को, उठने को वश में कर लिया है, वही तो समर्पित है। हाँ, इंद्रियों को जिसने वश में कर लिया है। क्योंकि समर्पण जब हम करते हैं गुरु से, शास्त्रों से, तो हमें ताकत मिलती है, पावर मिलती है। हम अपने बल पे वास्तव में अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम जानते हैं। हाँ, ये हमें कृपा मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, वरना ये इंद्रियां इतनी प्रबल हैं। भगवान हम गीता में सुनते हैं, इंद्रियानि प्रमाथीनि हरंती प्रसभम मना, इतनी बलवान है कि वो विवेकवान व्यक्ति जो उनको कंट्रोल में करने का प्रयास करता है उसको भी हर लेती हैं, उसके कंट्रोल में नहीं आती। तो इंद्रियों को यदि कंट्रोल में करना है तो तपस्या इत्यादि हम करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें आशीर्वाद लेने की आवश्यकता होती है, तभी वो तपस्या सफल हो पाती है। तो इसलिए जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वो व्यक्ति जो दिव्य ज्ञान में समर्पित है, हाँ, यानी कि जो सुनता है उसके प्रति उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए समर्पित है। वो चेरी पिकिंग नहीं करता, मतलब कि नहीं आपने ये वाली बात अच्छी बोली, बहुत कई लोग बोलते हैं ना प्रभु जी ये बात तो आपने ऐसी बोली कि कायल हो गया मैं तो। हाँ तो क्या बाकी बातें अच्छी नहीं बोली थी? क्योंकि आपने ये वाली बात अच्छी बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी। इट इज़ नॉट लाइक दैट। जो भी बोलते हैं, जो भी हम सुनते हैं, वो हर बात पे उसकी कमिटमेंट है कि अच्छा ऐसा बोला है तो ऐसा करना है, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं सोचता था, लेकिन ये बोल रहे हैं ऐसा है तो ऐसा ही करना है। वो इज़ लाइक दैट। तो दिव्य ज्ञान में क्या है? समर्पित है, इंद्रियों को वश में कर लिया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि इंद्रियों के डिज़ायर, सर्दी बहुत है, निकला नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, 4:30 उठ जाएंगे ना, क्या है 4:30 भी तो जल्दी है तो ब्रह्म मुहूर्त, क्या दिक्कत है उसमें? तो ऐसे विचार जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है कि उठने में, एक बार उठ के नहा के यदि आप आते हैं सर्दियों में भी, उसके बाद बड़ा अच्छा लगता है। आपने ऐसी फीलिंग देखी होगी। बस वो उठने में जो कुछ सेकंड का जो जोश चाहिए ना, बस वो चाहिए कि उठाओ रजाई, हाँ, किसी तरह से फेंक के उठ जाना है। उसके बाद जब आप नहा के आएंगे तो आपको लगेगा वाह मैंने बहुत अच्छा किया। और कभी आप सोए रह गए तो बड़ी ग्लानि होती है, ओहो क्या कर दिया मैंने, दिन बेकार हो गया। तो ये जो डिटर्मिनेशन है इसको कहते हैं समर्पण। सर्दी है, गर्मी है, गीज़र खराब, लाइट नहीं है, अब पता लग गया लाइट नहीं है,
अब तो लाइट है ही नहीं तो सोए रहो, लाइट तो है ही नहीं, एनीवे तो गीजर तो चलेगा ही नहीं, तो नहा तो सकते नहीं है, तो सोए ही रहे। ऐसा भी हम सोच लेते हैं। कोई ऐसी आफत तो नहीं आ जाएगी, मुझे तो नहीं लगता। अभी खास तौर पे इतनी सर्दी नहीं है कि आप ठंडे पानी से नहाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, अनलेस कि किसी को कोई प्रॉब्लम ही हो, बीमारी पड़ जाए तो। और ज़्यादा प्रॉब्लम तो गैस से भी गर्म कर सकते हो आप लोग। पुराने ज़माने तो लकड़ियों में गर्म होता था, गैस से गर्म होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो यानी कि उठना ही है एट एनी कॉस्ट। इसको कहते हैं समर्पण, कि जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है। अब बताएं, ऐसा जो व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति? श्रद्धालु, दिव्य ज्ञान में समर्पित, यानी कि जो जो बोला जा रहा है उसकी हर चीज में समर्पित, और इंद्रियों को वश में जिसने किया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। ही इज एलिजिबल, बाकी लोग एलिजिबल नहीं है। ध्यान रखिए, ये इतना सस्ता ज्ञान नहीं है। हाँ, पिताजी ने कहा बेटा तेरा मेरिट के बेट में एडमिशन नहीं हो रहा है, ले बेटा 10 लाख रुपए ले, कौन से कॉलेज में एडमिशन कराना है ले। अच्छा डॉक्टरी करनी है, ये ले, इतने कितने पैसे, इतना करोड़ ले, लगा एडमिशन ले। ये ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पर काम। यहाँ पर तो आपको कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी, श्रद्धा दिखानी पड़ेगी, समर्पण दिखाना पड़ेगा, तो वो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। और जब वो इसको प्राप्त करता है तो आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करता है। ये बताया जा रहा है इसमें। यदि आपको ये शांति चाहिए तो श्रद्धा, विश्वास, समर्पण दिखाना पड़ेगा, इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जाप के द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। लेकिन ऐसा कैसा, जब बात करते करते हम मंत्र जपते हैं, देखिए यदि आपकी माला सवेरे 6:30, 7:30, 8 बजे तक नहीं हुई तो माला हमेशा बातचीत करते, खचर पचर करते ही होती है। उस माला से क्या श्रद्धा डेवलप होगी बताइए? उस माला से तो आपने एक तरह से कमिटमेंट पूरा कर दिया बस, कि गुरु को कमिटमेंट है कि इतनी माला तो करनी है, चलो कर लेते हैं, ओके दैट इज ऑल्सो गुड, बट उससे श्रद्धा की डेवलपमेंट नहीं होगी और ऊपर। यदि उसको ऊपर 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 बढ़ाना है, हाँ, तो ये जो शुद्धता है जब की, वो बढ़ानी पड़ेगी। प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस मंत्र के जाप द्वारा श्रद्धा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। ऐसा नहीं है कि आज हमने सवेरे जल्दी उठ गए, माला भी सवेरे कर दी, अब हम पूरे दिन फ्री हैं, कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे, भोग लगा देंगे। तो भक्ति में जब हम आगे बढ़ने की सोचते हैं तो ये भोग लगाने का प्रोसेस, ये कोई शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने चाहिए। ये तो भक्ति में स्टार्ट के समय के लिए थे कि कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, भोग लगा दो, इट इज ओके। पर अल्टीमेटली इंद्रियों पर संयम रखना तो सीखना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। समझ में आया? तो इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट ऑलवेज कि हम अपनी इंद्रियों पे किस प्रकार संयम रख पाए, और साथ साथ गुरु साधु शास्त्र पे श्रद्धा रख पाए। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।